हेलो गाइस, दिस इज़ कामना। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम एंड वेरी वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नॉन CUET एडमिशन इन HNBGU SRT कैंपस। एंड जिन जिन बच्चों ने CUET नहीं दिया है उनके एडमिशन की प्रोसेस क्या होने वाली है, तो सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एंड आप सभी जिन्होंने अगर CUET दे दिया है उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन पोर्टल आजकल ओपन है, तो वो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे। एंड जिन जिन ने CUET नहीं दिया है उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है और वो काफ़ी टेंस्ड है, सोच पे पड़े हुए हैं काफ़ी बच्चे कि क्या हमारा एडमिशन होगा कि नहीं। तो उसका आंसर है येस, आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है HNBGU SRT कैंपस में जहाँ मैं पढ़ती हूँ। तो वहाँ पर आपका एडमिशन होगा नॉन CUET से, जिन्होंने CUET नहीं दिया है। पहली बात तो आप घबराइए नहीं। तो अभी फ़िलहाल में आजकल जिन बच्चों ने CUET दिया है उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल उनके लिए ओपन हुआ है। CUET बेस्ड एडमिशन अभी हो रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। एंड एक बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल ख़त्म हो जाएगा, मतलब क्लोज्ड हो जाएगा, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश करेगी यूनिवर्सिटी। तो मेरिट लिस्ट लगभग 2 से 3 मेरिट लिस्ट पब्लिश करती है यूनिवर्सिटी, जो कि CUET बेस्ड होती है। तो 2 से 3 मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ रहा है तो आपको काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में आना होगा। तो आप सब लोगों को टेंशन फ्री होके जाना रहेगा एंड आप लोगों का एडमिशन फिर कंफर्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद। ठीक है, बात करते हैं जिन्होंने CUET नहीं दिया है उनके बारे में। तो अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है HNBGU में आपके एडमिशन की, पर अभी उनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। वो प्रोसेस स्टार्ट होगा लाइक अबाउट सितंबर एंड अक्टूबर में। मतलब ये जो 2 से 3 जो ये मेरिट लिस्ट है ना CUET बेस्ड वाली, ये मेरिट लिस्ट जब पब्लिश हो जाएंगी उसके बाद एक एडमिशन पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। वो होगा उनके लिए ओपन जिन्होंने CUET नहीं दिया है, जिन स्टूडेंट्स ने। हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल उन बच्चों के लिए ओपन होगा जिन्होंने CUET नहीं दिया है। तो वो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, तो वो आपके 12th परसेंटेज के बेस्ड पर ही आपकी जो मेरिट बनेगी। एंड वो एडमिशन की कोई गारंटी नहीं है कि वो पोर्टल ओपन होगा ही होगा। वो यूनिवर्सिटी एक नोटिस पब्लिश करेगी, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल का कुछ न्यूज़ हमको पता चलेगा। तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि आपका नॉन CUET वालों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है एंड आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो तब तक के लिए आप टेंशन फ्री रहिए। एंड आप स्टेट वाले जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे आपके श्रीदेव सुमन वाले, वहाँ पर आप एडमिशन ले लीजिए तब तक के लिए, क्योंकि बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो ये वीडियो उसी के लिए। आपको HNBGU में अगर एडमिशन चाहिए बिना CUET के, तो उसमें आपको क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं है, प्रोसेस सेम रहने वाली है CUET वाली। बस आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाना होगा। जो ये 2 से 3 जो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएंगी, पब्लिश हो जाएंगी, अगर उस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है वो काउंसलिंग में अपीयर नहीं होते हैं तो फिर उनकी जो सीट्स हैं वो वैकेंट रह जाएंगी। तो उसके बाद भी स्पॉट काउंसलिंग होगी। मतलब जिन बच्चों का CUET देकर भी एडमिशन, मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो फिर वो बच्चे उस स्पॉट काउंसलिंग में अपीयर होंगे। तो स्पॉट काउंसलिंग में वो वैकेंट सीट्स फिल करने के लिए वो स्पॉट काउंसलिंग होती है। तो अगर उसमें भी वैकेंट सीट्स रह गई हैं, कुछ खाली सीट्स रह गई हैं, और CUET के सारे बच्चे जितना आने चाहते थे HNBGU में वो आ चुके हैं, और फिर भी सीट्स अगर खाली रह जाती हैं तो आपका नॉन CUET एडमिशन वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो नॉन CUET वाली एडमिशन प्रोसेस आफ्टर सितंबर अक्टूबर के एंड तक ही स्टार्ट होगी। तो तब तक तो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी और लेट होता है ये एडमिशन भी, पर कोई नहीं, आप तब तक वेट कीजिए। एंड जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि अभी जो नॉन CUET एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है एंड आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो 12th के परसेंटेज है उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, एंड 12 परसेंटेज के बेसिस पे मेरिट बनेगी, उसमें आपका नेम आएगा एंड उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी एंड आपका एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी में। HNBGU SRT कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सारी सेम रहेगी, डॉक्यूमेंट्स भी सेम होंगे। बाकी CUET वाला स्कोर कार्ड हटा के सब डॉक्यूमेंट्स सेम रहने वाले हैं। एंड
वैकेंट सीट्स फुल करने के लिए ही ये जो एडमिशन है वो होगा। तो कोई गारंटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन मैं नहीं दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ चांसेस और पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि पिछले बार भी हुआ था काफ़ी बच्चों का मेरिट बेस्ड एडमिशन, एंड आई थिंक इस बार भी हो जाना चाहिए। तो वो सीट्स पर डिपेंड करेगा कि कितनी सीट्स हैं। तो गाइज़ यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं बच्चों को देना चाहती थी, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मैंने CUET नहीं दिया है तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो येस, पॉसिबिलिटी एंड चांसेस हैं, एंड आप वेट कीजिए। बाकी मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकती, मैं आपको सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि हाँ होता तो है, पिछली बार भी हुआ था एंड इस बार भी होना चाहिए एंड होगा। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब भी ओपन होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आप मुझे अपनी जानकारी या फिर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर लीजिए, मैं आपका हेल्प कर दूँगी आपकी। तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। डेट्स इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कुछ आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो डेट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।